नर्मदे नर्मदे रुद्र। सुबह के 6:30 बज चुके हैं आज और अभी हम लोग उठ चुके हैं। और कल मैया नर्मदा की जयंती के दिन हम इसी गांव में रुकी हुई थी। चकदी गांव है, यहीं पे रात यहीं पे रुके थे, हम आराम किया था। आइए आपको बताते हैं कहाँ पे रुके थे। अभी हमारी आरती चल रही है, मैया की आरती चल रही है। हमने नहाया नहीं अभी, थोड़ी देर से नहाएंगे। ये सामान बिखरा पड़ा है, देखो बिल्कुल वो सबका पड़ा है। अभी जाने का टाइम हो गया हमारा। रुके थे, अच्छा नहीं लग रहा जाने के लिए, लेकिन क्या करें, नहीं रुक सकते, जाना पड़ेगा। नर्मदे हर। अभी मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम रुके हैं ना, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है इस गांव में। और एक कुंड है, उसमें से लोग पानी ले जाते हैं, यहाँ से भर के ले जाते हैं घर पे, फिर वहाँ पे सभी लोग नहाते हैं। नर्मदे हर। और यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूरी पर माँ नर्मदा जी बह रही हैं। अभी हाल बताते हैं आपको कौन सा पानी यूज करते हैं ये लोग। नर्मदे ये इस साइड बड़ा है, ये भरा हुआ है। ये गाय भैंस पीती हैं इनका पानी। और ये पानी है ना, ये गांव के लोग यूज करते हैं बेचारे। ये क्या करें, पानी है ही नहीं। नर्मदे यार महाराज जी, नर्मदे यार। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और हमारा सामान भी पैक हो गया है। नर्मदे यार मैया। ये मैया ने हमारी बहुत अच्छी सेवा की है। हम कल भी यहीं पे रुके थे और आज यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। नर्मदे यार महाराज जी। क्या नाम है महाराज जी आपका? दिनेश यादव जी हैं जो। और गांव कौन सा महाराज जी? चकदेही गांव है, जिला मंडला। नर्मदे यार। चलते हैं भैया। ठीक है गुरु। नहीं नहीं नहीं, अब चल आगे भी जाना है ना। नर्मदे यार, नर्मदे यार। यहाँ से कापा खेड़ी कितनी है? कापा 5 किलोमीटर। नर्मदे यार प्रभु। नर्मदे यार। अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं। और दोस्तों ये सामने देख रहा है पूरा जंगल है गांव में। और इस साइड सूर्य नारायण भगवान के दर्शन होते हुए। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, थोड़ी पानी की कमी है। और इन लोगों की जो खेती होती है ना, बिल्कुल बिना पानी की खेती करते हैं, बिल्कुल सूखी। मटरी हुई है, मटरी बोई हुई है इन लोगों ने। और मसूर होती है ना, मसूर बोई है। और ये पानी पता है कहाँ पे भरने के लिए जाते हैं, आपको बताएंगे अभी आगे। ये चकदी गांव है जो कि मंडला जिले में आता है और तहसील निवास है। दे यार, ये सामने कुंडी दिख रही ना, इसी का पानी यूज करते हैं बेचारे गांव वाले नहाने के लिए और पीने के लिए। और मैया करीबन यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर बह रही है, लेकिन क्या है, थोड़ा व्यवस्था नहीं है इनके पास। खेती भी कम है, ज़मीन जो होती है ना कम है, तो ये लाइट वगैरह डीपी मोटर की व्यवस्था नहीं कर पाते। नर्मदे हर। और अभी हम कापा खेड़ी की ओर जा रहे हैं, जो कि करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है इस गांव से, चकदेही से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम चकदेही गांव में ही हैं और ये सामने आपको हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है। और ये सर्वोत्तम यादव जी की दुकान है। ये सभी परिक्रमवासियों की सेवा करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे परिक्रमवासी रुकी हुई थी रात्रि विश्राम के लाने। आप भी यहाँ पर रुक सकते हो। और हम जो पीछे रुकी हुई थे ना, वो गृहस्थी सेवा थी, क्योंकि हम थोड़ा आगे रुक गए थे, हमको पता नहीं था आगे भी कोई सेवा प्रदान की जाती है। नर्मदे हर। और यहाँ से आगे को प्रस्थान करते हैं। नर्मदे हर। सुबह सुबह सभी परिक्रमवासी चलते हुए। और आज बहुत दिनों के बाद कोहरा दिन देखने को मिल रहा है। देखना कितना कोहरा लगा हुआ है गांव में।
और बहुत ही सुंदर गांव है ये। 20 साल पहले जो गांव थे पुराने, उनकी याद दिलाता है ये गांव, क्योंकि यहाँ पर उसी प्रकार के कबीलू खपरे चढ़े हुए हैं घरों पर। और भगवान सूर्य नारायण सुबह सुबह कोहरे में ढक रहे हैं। और कुछ परकमवासी आगे जा रहे हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। नर्मदे हर। और 26 जनवरी की सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। नर्मदे हर। भारत माता की, भारत माता की। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी, कहाँ से हो महाराज जी आप? महाराज जी जो है महाराष्ट्र में। महाराज जी ये बताइए, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है मैया के किनारे, मैया के किनारे पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। क्या बताऊँ आपको, मेरे पास है ना शब्द नहीं है। क्या जो इस गांव भी अच्छा है, ये चगदई गांव है। चगदई गांव में है ना बहुत अच्छा चगदई गांव है। अभी ये रोड लगा है, नहीं तो रहना 30 किलोमीटर ऐसा रोड था, बहुत खड्डे थे। लेकिन अभी जो रोड लगा है बहुत आनंद आ रहा है। सुबह सुबह ये बात है, सुबह सुबह नर्मदा मैया किनारे ये गांव बसा है। एक ये गांव का भी बहुत नसीब है, गांव का नसीब तो है। ये जो लोग हैं नर्मदा मैया किनारे, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। कितने हजारों साल पुरानी ये परिक्रमा है, अभी की नहीं है ये। इसको किसी को भी पता नहीं है कितना अब्ज साल हुआ है ये नर्मदा मैया का इधर। ये जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब नर्मदा मैया का निर्माण हुआ, यानी तभी से नर्मदा मैया है, ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन जब पृथ्वी का निर्माण तब नर्मदा मैया का निर्माण, ये तो मेरे को पता है। नर्मदे नर्मदे है। नर्मदे हर प्रभु। प्रभु। ये लाल बाबा जी जो बिहार वाले बाबा जी हैं, लाल बाबा जी इनका नाम है, मैया के किनारे पर लाल बाबा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम लोग कापा गांव पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर भी आश्रम नहीं है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनके द्वारा व्यवस्था की जाती है सभी परिक्रमावासियों को लाने। और यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर फड़की संगम है, वहाँ से तट मार्ग लग जाएगा मैया के किनारे से। और कठिन मार्ग है, लेकिन चलेंगे मैया के साथ साथ, आनंद आएगा। नर्मदे हर। और बड़ा ही सुंदर गांव है ये कापा, क्यों महाराज जी? अच्छा सुंदर गांव है ना ये। और ये पुरानी यादें दिलाता है ये गांव, क्योंकि यहाँ पर देखो ये खपरा कबीलू चढ़ी हुई हैं गांव पे, हर घर पे। और ये कुछ कुटी भी बनाई गई हैं, जो प्रधानमंत्री योजना से जो कुटियाँ मिलती हैं वो भी व्यवस्था है। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम कापा गांव में चल रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, एक भी नेटवर्क नहीं है, ना जियो का टावर है ना एयरटेल का टावर है। क्यों महाराज जी? नहीं है ना? नहीं है। तो आपने आवेदन दिया है कभी? अरे आवेदन तो लगा दिए, लेकिन वो लोग नहीं लगाते टावर यहाँ पे, और जगह भी देख गए वो लोग। सब हो गए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग कापा गांव में ही हैं। और आज 26 जनवरी है, बिल्कुल स्कूल के जस्ट सामने रुकी हुई हैं। और ये 26 जनवरी की जो प्रसादी बांटी गई है वो हमको प्रदान की गई है शिक्षकों की ओर से। अभी ये प्रसादी खाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। माँ नर्मदा परिक्रमवासी विश्राम माला है, ये दुर्गा आश्रम है ठाकुर टोला कापा में। और यहाँ पर रात्रि विश्राम और भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है महाराज जी द्वारा। नर्मदे हर महाराज जी, बस फिर पीछे पीछे अभी चलते हैं। नर्मदे हर। कापा गांव से ये एक गाड़ी चढ़नी है डुबकी संगम के लाने। और ये बहुत ही कठिन गाड़ी, ऊपर की साइड चलना पड़ता है। इधर से चढ़ के आए हम, राइट हैंड में मुड़ना पड़ता है। नर्मदे हर मैया। मेरे संगाती थे ना वो साथी, वो मूर्तियाँ 3 आगे चल रही हैं, मैं उनसे थोड़ा पीछे चल रहा हूँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
कापा गांव से एक रास्ता गया है डुबकी संगम किनारा, ये कठिन मार्ग है। उधर से खेतों में से चलना है और जंगल में से आगे की ओर बढ़ना है। और सामने वो आपको दिख रहे हैं गांव के लोग, बच्चे हैं जो मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की कमी है। देखना एक साथ 10 लोग बैठे हैं और मोबाइल के दीवाने हैं इतने बड़े, रील वगैरह देख रहे हैं। नर्मदे हर। और आगे बढ़ते हैं। आराम चलना, रपट मत जाना, गीली जगह है, पत्थर भी हैं। तू आगे जाता है क्या रे? चलो नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम लोग पगडंडी मार्ग जा रहे हैं खेतों में से। और ये एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया और एक रास्ता इधर से आया है। इधर इस साइड चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पगडंडी मार्ग है ना, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आता कौन सा मार्ग चले, लेकिन ये मार्ग चलते हैं क्योंकि ये मार्ग थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि इस पर ज़्यादातर पैर वगैरह भी उचर रहे हैं लोगों को चलने के। तो इधर से ही चलते हैं। नर्मदे है। बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, क्योंकि ये गेहूँ है ना सामने, इसमें पानी चल रहा है, इसलिए गीला हुआ है मार्ग। महाराज जी रास्ते कैसे हैं? रास्ते गीले रास्ते हैं, पानी चलाया है, गेहूं पटाया है, इसलिए गीला हो गया है। और उसका दिक्कत तो चली है, रास्ता में हुई है। पगडंडी है। नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे यार भैया, यही रास्ता है। डुबकी संगम कितना है यहाँ से? पास में? भैया बोल रही है डुबकी संगम पास में ही है। नर्मदे है। अब यहाँ से ये रास्ता चालू हुआ है पत्थरों वाला, और अभी थोड़ी देर बाद हम डुबकी संगम पे भी लग जाएंगे। और इस गांव में, कापा गांव में हम इतनी देर के भटक रहे हैं, इधर से उधर, कहीं खेतों से, कहीं पत्थर वाले रास्ते, क्या घुमाव जाता है, सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच में ये पहाड़ पड़ते हैं, इन पहाड़ों को चढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए उधर से रास्ता होगा, कहीं इधर से रास्ता होगा। और बेहद खूबसूरत जंगल है ये। अभी थोड़ी देर बाद किनारे पर लग जाएंगे और मैया डुबकी माँ नर्मदा जी के संगम में से थोड़ा जल भरेंगे पीने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। वो गलती से क्या हुआ दोस्तों, मैंने किताब में देखा नहीं, और मैंने जाना कि डुबकी नदी संगम होगा। ये डुबकी नदी संगम नहीं है, यहाँ पर है फड़की नदी संगम, माँ फड़की नदी और माँ नर्मदा जी का संगम है। और अभी हम मैया के किनारे पर पहुँच चुके हैं। नर्मदे है। और कुछ इस प्रकार के रास्ते थे पत्थरों से, और चलते हैं आगे, देखते हैं। और ये माँ नर्मदा जी बह रही हैं, एक धारा मैया की उधर से निकल गई और एक धारा इधर से चल रही है। वो थोड़ा तेज धारा चल रही है, वो उधर से निकल गई मैया की, यहाँ पे भरा हुआ है पानी मैया का, रुका हुआ है। और सामने देखो भैया पहाड़, कितने सुंदर पहाड़ हैं। और यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे वाला रास्ता चालू हो गया है, बिल्कुल किनारे से चलना है। और आप लोग देख सकते हैं किनारे पर कितने सुंदर पेड़ ही पेड़ खड़े हुए हैं। और उधर से हमारे साथी लोग आ रहे हैं, परकमवासी, और कुछ परकमवासी आगे भी चल रहे हैं। वो एक भैया, पहुंचते हैं संगम पे। नर्मदे है, नर्मदे है। आपको आता है क्या सब? अभी हम लोग बाल बुक कर रहे हैं, थोड़ी सी पेट में भूख लग रही थी, चने खा रहे थे यहाँ पे बैठे हुए। अभी महाराज जी यहाँ पे पूजा करेंगे, क्योंकि कल मैया की जयंती थी और रात हो गई थी, क्योंकि कन्या बुक कराया था हमने, तो पूजा नहीं कर पाई थी, क्योंकि सामान लाने में थोड़ा देर हो गया था। नर्मदे है। यहीं पे महाराज जी पूजा करेंगे मैया की। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी बाबूजी पूजा कर रहे हैं मैया की, और जो पूजा की सारी सामग्री है वो बाबूजी ने जमा ली है, और इसके बाद पूजा करेंगे। नर्मदे है,
नर्मदे हर। इधर चलते हैं बाबूजी, रास्ते बिल्कुल ऊपर नीचे से हैं। वहां से नीचे हो जाओ, नीचे नीचे हो जाओ नीचे। उधर से भी रास्ता गया एक, मुझे देखा नहीं था, और एक रास्ता ऊपर से भी गया है। फड़की नदी संगम। जय नर्मदा मैया की। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। थोड़ा सा जुकाम हो गया और हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर मन तो बुखार हो गया हो। चलने में भी गर्मी गर्मी लग रही बहुत तेज, पसी पसी आ रहा, पसीना पसीना, क्योंकि रास्ते थोड़े ऊपर खावड़ है ना मैया के किनारे से। ये देखो बिल्कुल ये चट्टान है, ये कोपरा ही कोपरा, और इनके ऊपर से चलना है। और बाबूजी से पूछते हैं फड़की नदी कितना दूर है। नर्मदे यार, फड़की नदी संगम कितना दूर है? पास में ही है जी प्रभु। नर्मदे यार। इधर क्या लकड़ी काटने जा रहे हो? वाह, ऊपर चढ़ के। अभी आप नाप से आप ही आए थे? नाप से आप ही आए थे ना? ये कौन सा गांव है भैया? बालपुर। ठीक है, नर्मदे है जी प्रभु जी। अच्छा, महाराज जी बोल रहे हैं 15 दिन में हमारे घंटे पहुंच जाएंगे कहीं। और हम लगा रहे हैं करीबन 8 से 10 दिन का अनुमान, क्योंकि रास्ते थोड़े, महाराज जी का बोलना भी सही है, रास्ते पगडंडी है ना, पत्थरों में से चलना, किनारों पे ऐसे रास्ते। गुरु ये तो 15 दिन की बोल रहे हैं, अपन तो 8-10 दिन का अनुमान लगा रहे थे। हाँ हाँ चलेगा 15 किलोमीटर चलेगा, मैं तो चलूंगा 25 से कम नहीं चलूंगा, सही बात है। तो उस अनुसार से तो टाइम कम लगेगा मेरा। महाराज जी बोल रहे हैं मैं करीबन 25-30 किलोमीटर से कम नहीं चलता, भले कैसे ही रास्ते हों। उम्र कितनी है महाराज जी आपकी? मेरा उम्र तो 65 चल रहा है अभी। 65 साल। नर्मदे हार मैया, नर्मदे हार मैया। वहां से आवाज लगा रही नर्मदे हार, नर्मदे हार। नर्मदे हर। सामने कितना सुंदर जंगल है देखना, वो सामने एक बिल्कुल गांव दिख रहा है पहाड़ी पर, वो इतना सुंदर लग रहा है देखने में क्या बताऊं। और फड़की नदी संगम पता नहीं कहाँ पे है, हम लोग चलते ही जा रहे हैं इस मार्ग से। बाबू जी ये तो जंगल मुंह से आई है नदी तो ना, ऊपर पहाड़ का पानी है ना, ये पहाड़ पर आ रहा है, बरसात में आता है। अब आगे क्या हुआ, यहाँ से करीबन 15-20 किलोमीटर बाद, कि मैया कभी तो उत्तर को कड़ गई, कभी पश्चिम को कड़ गई, कभी दक्षिण को कड़ गई, कभी पूरब को कड़ गई, ऐसा घुमावा मैया का। नर्मदे है। और मैया का रूप देखो कितना छोटा है यहाँ पे, बिल्कुल छोटा। और ये सामने किसी भक्त ने मंदिर बना दिया यहाँ पे मैया का। नर्मदे है। जय हो भोले भंडारी की। नर्मदे। तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है आज, जुकाम और थोड़ा सा पैरों में
दिक्कत आ रही है, हरारत हो रही है, दर्द कर रहे हैं। किसी से पूछता हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा संगम कहाँ पे है। और पीछे पर गाँववासी आती हुई। नर्मदे यार, सामने वो पहाड़ भी कितना खूबसूरत है, वहाँ पे घर भी बने हुए हैं और वो एक गांव दिख रहा है। देखना कितना सुंदर गांव है, सामने बिल्कुल पहाड़ी के नीचे बना हुआ है। नर्मदे हर। अब यहाँ पर देखो मैया का घुमाव, मैया ऐसी बह रही है सीधी, अब इधर से उस साइड घुस गई ऐसी, उस साइड घुस गई ऐसी, फिर ऐसी जाएगी, फिर ऐसी घुस जाएगी, फिर ऐसी, मतलब सांप को मोड़ देते हैं ना, इस तरीके से मैया मंडला में बहती है। और ऐसे ऐसे पहाड़ों को चीरती हुई मैया बहती है, क्या बताऊँ कितने विशाल का पहाड़ है, देखना। अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे लग रहा था मार्ग ख़त्म हो जाएगा पथरीला, लेकिन नहीं होता, क्योंकि यहीं तक दिख रहा है सामने तक। फिर दोबारा से पथरीला मार्ग, पत्थर वाला मार्ग चालू हो जाएगा। नर्मदे हर। और पता नहीं क्या बोलते हैं, फड़की नदी संगम दिख ही नहीं रहा कहीं पे। हो सकता है इस गांव के बाद अगले गांव के पास देखे फड़की नदी संगम। जय हो भोलेनाथ की। किसी ने मैया मुँह से, जो भगवान शंकर है ना, उनको उठा के यहाँ पे रख दिया। देखिए कितना सुंदर रूप है भोलेनाथ का। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की। बाबूजी आज तबीयत मेरी बहुत ख़राब चल रही है, मान लो। नर्मदे। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कपड़े सुखवा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथी हैं वो थोड़ा पीछे आ रहे हैं उधर से, क्योंकि पथरीला मार्ग था चट्टानों वाला, और हमारे साथी भी आ चुके हैं। साथी को थोड़ी तकलीफ हो रही है चलने में। नर्मदे हर। आपके लिए रुके थे, कहे हम आगे निकल आए थे, आप पीछे चल रहे थे 1 किलोमीटर। नर्मदे हर। और सामने बिल्कुल जस्ट सामने फड़की नदी संगम है, वहाँ पे पहुँचते हैं अभी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी मैं पहुँच चुका हूँ माँ नर्मदा और माँ फड़की नदी जी के संगम पर, और ये माँ फड़की नदी जी हैं, और यहाँ पे नर्मदा जी में जाकर मिल गई हैं। मैंने हज़ारों आदमियों से पूछा, लेकिन कोई भी बता नहीं पा रहा था, लेकिन एक महाराज जी मिल गए यहाँ पे, उन्होंने बताया कि यही है फड़की नदी और माँ नर्मदा का संगम। बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ है इस पहाड़ी पर। सामने देखो कितना सुंदर गांव है, और यहीं पर आश्रम में प्रसादी पाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। और कितना सुंदर देखो नज़ारा है। नर्मदे हर। चलिए अब फड़की नदी को पार करते हैं, उस पार चलते हैं। अरे बाप रे, बाल बाल बच गया गिरने से, क्योंकि पत्थर पर लात रखी मैंने। पत्थर पर जैसे ही पैर रखा, पत्थर स्लिप हो गया। शायद वो सामने एक आश्रम दिख रहा है। और दोपहर का 1 बजने वाला है, 15 मिनट बाद, पौने 1 बज गए, 12:45 हो रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी हम फड़की नदी संगम पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर नन्हेलाल जी झारिया जी हैं जो सेवा करते हैं चाय प्रसादी की, और यहीं पे चाय प्रसादी पी के आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर बाबूजी। बाबूजी निरंतर सभी प्रकोवासियों की सेवा कर रहे हैं इन पहाड़ों में, बिल्कुल पहाड़ी पहाड़, और मैया फड़की और माँ नर्मदा जी का संगम है। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। नन्हेलाल झारिया जी, और यहाँ पर मंदिर भी है मैया नर्मदा के। ये जय हो माई नर्मदा जी प्रभु, और भोलेनाथ भी विराजमान है। और महाराज जी की ये सुंदर सी कुटिया, जिसमें हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे। और सामने माँ भगवती देवी नर्मदा जी बह रही हैं,
और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में मैया बहती हुई। और मैया गिर चुकी है आड़ी, क्योंकि मैया से चलते नहीं बन रहा है। और यहाँ पर चाय बनाई जा रही है महाराज जी के द्वारा। और बिहार वाले लाल बाबा जी कुछ मार्ग देख रहे हैं किताब में। और अभी हम यहीं पे आराम करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी ने हमको पहले ही दूर से देख लिया था कि परकमवासी आ रहे हैं, तो पहले से चाय बना कर रख ली थी। और दोस्तों यहाँ पर चाय पीने का आनंद ही अलग है मैया के किनारे पर। और ये महाराज जी की झोपड़ी बहुत ही सुंदर। अभी चाय पीते हैं थोड़ी ब्लैक टी। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु। उसको नहीं चाहिए, थोड़ा भी डालो, मेरे को ज्यादा चाहिए। नर्मदे हर। अभी नन्हेलाल जारिया जी ने आटा दे दिया है और मैया इसको उसनेगी, उसके बाद रोटी बनाएगी और ये सभी परिक्रमवासी यहाँ पे भोजन करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया अच्छे से उसनो और रोटी बनाओ। नर्मदे हर, दे हर। अभी मैया रोटी सेक रही है और कुछ ही देर बाद हम खाएंगे। और दोपहर के 1 बज चुके हैं और परिक्रमवासी आराम करते हुए, ये बिहार वाले बाबा जी की नींद लग चुकी है। और ये सामने महाराज जी बैठे हुए हैं, नन्हेलाल झारिया जी, जो यही इनके द्वारा ही सेवा प्रदान की जाती है। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हाँ। मदे हर। अभी हम फड़की नदी संगम पर ही हैं और यहाँ पर नन्हेलाल जी हैं, झारिया जी। उनकी एक कुटी है बिल्कुल सामने, सुंदर कुटी। और वो सामने गांव दिख रहा है कितना सुंदर है, पहाड़ के नीचे बिल्कुल। और यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है और ऊपर भी एक आश्रम है सामने बिल्कुल। और ये उनका घर है जहाँ पे वो रहते हैं, नन्हेलाल झारिया जी। और इधर मैया हमारे लिए रोटियाँ बना रही है। महाराज जी ने जो राशन था वो पूरा प्रदान कर दिया था, आटा दाल। और मैया रोटी बना रही है। नर्मदे हर मैया। और मुझे चिमटा बता रही है। और ये महाराज जी है नन्हेलाल जी। नर्मदे हर प्रभु। नवीन नाम है ना तेरा? जी प्रभु, नवीन रघुवंशी। और यहाँ पर भोजन प्रसादी करने के बाद हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर। और ये हमारा सामान रखा हुआ है। जी प्रभु, नवीन रघुवंशी। नर्मदे हर, एमपी हर। प्रसादी बन चुकी है और अभी हम लोग खा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबूजी। नर्मदे हर मित्रों, दोपहर के 3:15 बज चुके हैं और हम लोगों ने अभी भोजन प्रसादी पा ली है यहाँ पे। और यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सामने देखो बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ और माँ भगवती देवी नर्मदा जी। और ये आश्रम के पास बिल्कुल एक मंदिर है मैया का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम फड़की संगम से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर सिवनी गांव है, उसी ओर जा रहे हैं। रास्ते आप देख सकते हो किस प्रकार के हैं। ये मंडला मार्ग है भैया, मंडला मार्ग। वो हमारे साथी लोग नीचे चल रहे हैं। और यहाँ पर मेन चीज़ ये है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ के पहाड़। उन पहाड़ों के बीचों से मैया नर्मदा बहती हुई। और मैया का छोटा सा रूप है बिल्कुल, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ पे हमने भोजन प्रसादी पाई थी अभी थोड़ी देर पहले। बड़ा ही आनंद आ रहा है। ये यात्रा रमणीय है, माँ के साथ चलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। फड़की नदी संगम से करीबन आधा किलोमीटर दूरी पर आ गए हम। और देखना रास्ते इधर से मतलब निकलने के लिए बिल्कुल पगडंडी रास्ते हैं। वो महाराज जी निकल रहे हैं आगे, आपको बताते हैं कितना छोटा रास्ता है।
कठिन ही कठिन रास्ते हैं। अरे तू तिथेच थांब ना 2 मिनिटं. अभी देखना महाराज जी निकल रहे हैं, कितने कठिन रास्ते हैं। उतरते खाली. अगं मैया आ रही, मैया से चलते नहीं बन रहा। पहिला तू इधर से मत उतरो, इधर से मत उतरो मैया, इधर से रास्ता वैसा है थोड़ा। मेरे बैग नीचे से देना, नीचे उतरना पड़ेगा तो मैया। मैं उतरती हूँ। उतरो उतरो, उधर से रास्ता नहीं, नीचे से चलेंगे फिर वो कोरे कोरे ही कोर चलेंगे, बिल्कुल किनारे 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 चलता बन जाएगा, पानी नहीं है कैसा भी। हाँ मग नीचे उतरेंगे. आराम से मेरा कमंडल दे दो मैं ला रहा हूँ सब, तुम नीचे पहुंचो। सब. हाँ मैं सब दे रहा हूँ सामान, मैं मेरा बैग उतार लूँ पहले। उसको बराबर पहिला उतार दे. यहाँ से उतरना है बिल्कुल नीचे, मैया का सामान उतार दिया नीचे हमने। बिल्कुल देखो बाबू जी फंस चुके हैं वहाँ पे। कौन बच चुके हैं. इधर से आओ, एक काढ का. सामान बिल्कुल आराम से रखना पड़ेगा नीचे, फिर सिंगल उतरूंगा। नर्मदे है, बहुत ही कठिन रास्ते हैं मंडला मार्ग के। नर्मदे भी है मंडला मार्ग, उस पर ये चट्टान उतरना पड़ता है। हंसी खेल नहीं है मैया के साथ चलना, जैसा सुना था वैसा ही रास्ता है, लेकिन आनंद आ रहा है मैया के साथ चलने में। शूज लेके आए क्या, चप्पल? जरा नीचे, अरे बाप रे, फेंक दी थी ऊपर से। नर्मदे है, जीवन भर, जिंदगी भर नर्मदा मैया तेरी जय हो। जय हो. भैया बिल्कुल पसीना ही पसीना आ रहा, उधर से उतरे हैं अभी हम, उधर से उस झंडी कहाँ से नीचे। सिवनी यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर है, और वहीं पर हो सकता है उससे आगे भी ना जा भी सकते हैं, क्योंकि रास्ते अगर ऐसे होंगे तो दिन में बहुत कम चल पाएंगे। अपनी वजह से वो बाबा को लेट हो रहा है, अपन तो रुक रुक के ही जा रहे हैं, नर्मदे है, बाबा भी रुक रहे हैं. नर्मदे हर। देखना वो हमारे साथी आ रहे हैं उधर से सामने, और मैया का रूप देखो यहाँ पे, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर क्या बताऊँ। अभी हम पीछे जिस आश्रम में हमने भोजन प्रसादी की थी ना, तो वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आश्रम ऐसी लोकेशन पर था कि गंदमन पहाड़ और बिल्कुल कोने पे आश्रम, और मैया के पास में था बिल्कुल। मैया वहाँ से 10 फुट नीचे थी बस, तो बिल्कुल ये पत्थर ही पत्थर हैं, इन पर चलना पड़ रहा है। वो लोग देखना कैसे आ रहे हैं सामने। और लाल बाबा आगे चलना है बिहार वाले, तो इन पत्थरों में से चलना पड़ रहा है। कहाँ से उतरे, इधर से उतरते हैं। वो देख रहा सामने कितना बहाव जल का, बिल्कुल आवाज आ रही है मैया की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पर एक बाबा जी बैठी हुई हैं, उनसे पूछते हैं सिवनी यहाँ से कितना दूरी पर है, क्योंकि 4 बज चुके हैं शाम के। नर्मदे बाबा जी, सिवनी यहाँ से कितना दूर है? सिवनी सिवनी पहुँचने वाले हैं।
उधर नेटवर्क नहीं आता, जियो का नेटवर्क, टावर टावर जियो का। जीरो के, हाँ जीरो कुछ पहुँच जाते हैं सिवनी। और आपका गांव कौन सा है? यही है ये सिवनी, सिवनी में रहते हैं। यहाँ पे क्या, सिवनी में रहते यहाँ पे क्या कर रहे हो? हैं, बैठे हैं ऐसे। अच्छा, ये जाल आपने डाला है? चलो प्रभु, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है प्रभु, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। बिल्कुल दूध जैसा पानी दिख रहा है सामने, बिल्कुल। मतलब मैं इतना थक चुका हूँ कि मुझसे कुछ बोलता ही नहीं बन रहा है, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा कुछ, कुछ भी। प्यास लगी बहुत तेज, मैया मुँह से जल भरते हैं अभी, उसके बाद पानी पिया जाएगा। नर्मदे हर। और हमारे साथी भी आ रहे हैं पीछे, वो थोड़ी दूरी पर चलना है, वो सामने। लेकिन आपको बताते हैं, वो आ रहे हैं जस्ट सामने। नर्मदे हर। बाबा जी, रास्ते कैसे हैं, सच बताना। रास्ते रास्ते थोड़ा सा है उतार चढ़ाव, हाँ और उसमें कठिनाई तो होता है। मैं तो ऊपर चढ़ गया, उतरने की हिम्मत नहीं काम कर रहा था, मेरा पैर थरथरा था। लास्ट मैंने झोला कमंडल सबको ऊपर से ही नीचे डाल दिए। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे पकड़ को पकड़ते हुए नीचे आए। सही बात है। और रास्ते बिल्कुल पथरीले है ना, इसलिए चलने में थोड़ा रसकने का डर लगता है ना, कहीं रपट ना जाए इसलिए। और आप देख सकते हैं कितने विशाल का पहाड़ है, जिनको चीरती हुई नर्मदा यहाँ से निकली है। नर्मदे हर। चप्पल भी जवाब दे दिया। और देखना पूरा पसी पसी आ रहा है। और महाराज जी क्या बोल रहे हैं? महाराज जी, हाँ महाराज जी। ये अमरकंटक चप्पल में जाएगा, अच्छा, चप्पल इधर फिर कर जाएगा। ये आपने कितनी जोड़ी चप्पल ले ली तब से? ये जो तीसरा बुराई है। ये तीसरा ही मेरा है, ये तीसरा। पहले जूता पहन के आए थे, हाँ जूता टूट गया, फिर जो चप्पल ली, चप्पल खत्म हुआ, फिर चप्पल लिए। अच्छा, क्या बताएं। वहाँ पे मैया का रूप देखो, कितना अच्छा रूप है वो वहाँ पे सामने। सही बात। अमरकंटक में जाके चप्पल ले लेना आप। नर्मदे हर।